हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचआरएम और एचआरडी के बीच में डिफरेंस को बताओ। तो क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अपने पहले की वीडियोज़ में भी हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ है कि एचआरएम का मतलब क्या होता है बेसिकली कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि अपनी कंपनी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में, जिससे कि सेट ऑफ गोल्स को अचीव किया जा सके। इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि एचआरएम बोल रहे हैं, ठीक है। जबकि एचआरडी का क्या मतलब होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसके फुल फॉर्म से क्लियर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करवाना, कि अपने, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके पास में अनटिल और अनलेस जब तक अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तब तक कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। इसीलिए कंपनियों ने क्या प्लान करके रखा हुआ है कि वो क्या करेंगी, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगी, उनका डेवलपमेंट करेंगी, और उसके बदले में इन रिटर्न जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या करेंगे, कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी की सक्सेस में उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जो एचआरएम है दोस्तों, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं एचआरएम के अंदर। एचआरएम के अंदर कि आपका ऑन बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग, एम्प्लॉयज़ की हायरिंग, एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना, पे रोल देना, एम्प्लॉय रिटेंशन, सारी की सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। जबकि एचआरडी क्या है दोस्तों, एक तरीके से छोटा सा पार्ट है एचआरएम का। तो आप ये बोल सकते हो कि एचआरडी के अंदर हम क्या करें, बेसिकली एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट की बात करें, जबकि एचआरएम के अंदर उनको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करने की एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो एचआरडी क्या है, एक तरीके का पार्ट हो सकता है एचआरएम का, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसके बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की। जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बता दिया कि एचआरएम का क्या मतलब होता है कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, जिससे कि सेट ऑफ गोल्स को कैन बी अचीव्ड, उसको अचीव किया जा सके। जबकि एचआरडी की जब भी हम बात करते हैं तो एचआरडी के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कुछ ऐसा प्लान करती हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प करती हैं उनकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में, उनकी नॉलेज को, उनकी एनालिटिकल स्किल्स को, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में, जिससे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट जब एम्प्लॉयज़ का होता है तो वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कंपनी की हेल्प करते हैं उसको ग्रो होने में, सक्सेस होने में, कंपनी की इफिशियंसी को बूस्ट करने में कंपनी की हेल्प करते हैं, ठीक है, इन रिटर्न्स। तो अब हम इसके एम की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एम होता है वो क्या हो सकता है, एक जो मेन एम की हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो यही होता है कि 100% पोटेंशियल का, अपने एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल का यूज़ करना। कि अगर मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, उसकी कैपेसिटी 8 घंटे काम करने की, तो उस 8 घंटे के अंदर वो कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ में कितना अच्छे तरीके से काम को कर सकता है। तो पूरा उसका यूटिलाइजेशन करना, उसका कि उसका पूरे 100% अगर हम सैलरी दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, तो उसकी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल करना, यही ऑब्जेक्टिव होता है एचआरएम का। जबकि एचआरडी का क्या मेन एम हो सकता है, वो ये हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ की हेल्प करना, उसको नॉलेज देना, उसको नई नई चीज़ें सिखाना, एम्प्लॉयज़ को नए नए कॉन्सेप्ट सिखाना, जिससे कि एम्प्लॉय जो हो सकता है वो क्या करेगा कि आपकी कंपनी में इफ़ेक्टिवनेस एंड इफ़िशियंसी को बूस्ट करने का काम कर सकता है। कि इससे क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ के पास में नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, और जब नए इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे तो वो आपकी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसके इंसेंटिव्स, मतलब कि इसके अंदर इसका रिजल्ट की हम क्या बात करते हैं। सपोज़ कि एचआरएम का रिजल्ट क्या हो सकता है कि अगर कोई भी हम एम्प्लॉय की, अगर हम कोई अच्छा किसी एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया तो हम उसकी सैलरी बढ़ा देंगे, उसको अलग से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, अलग से वेजेस देंगे, या फिर हम उसको बोनस दे सकते हैं, कोई अलग तरीके से मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी
गिफ्ट, मतलब कि एक तरीके से सारी चीज़ें उसको दे सकते हैं। जबकि एचआरडी के अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है, अगर हम उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि उसको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सपोज़ अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और भले ही मुझे मेरी सैलरी अगर दूसरी जगहों से थोड़ी सी कम हो, लेकिन मुझे रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है और अपना कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट, मेरे अंदर चेंजेस नए नए दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं वहाँ पर सेटिस्फाई रहूँगा, क्योंकि मुझे एक तरीके का वहाँ का क्या है कि मोटिवेशन मिल रहा है और मेरे प्रमोशन होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे नया नया कुछ ना कुछ नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स मेरी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रही, तो मेरे प्रमोशन के, मेरे मोटिवेशन के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसके अंदर हम एचआरएम के अंदर केवल सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव और बोनसेस की बात करते हैं, जबकि एचआरडी जो होता है वो आपके मोटिवेशन और प्रमोशन के ऊपर बात करता है। ठीक है, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कि एक एचआरएम जो होता है वो केवल किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, एक एचआर मैनेजर के द्वारा। एक एचआर मैनेजर जो होता है वही बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है टू मैनेज द इंटायर एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। जबकि एचआरडी के लिए क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के हर एक मैनेजर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे R&D डिपार्टमेंट, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। तो हर एक मैनेजर जो होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के बंदों को, अपने अपने डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनको सबको सिखाने का काम उन मैनेजर्स के ऊपर होता है। अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को सिखाने का काम उन मैनेजर्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो सभी मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एचआरडी के लिए। तो फोकसेस ऑन की बात करते हैं तो इससे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या होता है दोस्तों, एक एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ सकता है। जबकि एचआरडी के अंदर क्या चीज़ बढ़ सकता है, बेसिकली एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बढ़ सकता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है एचआरएम की हेल्प से। अगर हम किसी भी अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। लेकिन एचआरडी की जब भी हम बात कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि अगर हम काम सिखा रहे हैं लोगों को, उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी पर्सन होता है या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। बेसिकली यहाँ पर 5 तरीके के डिफरेंसेस को मैंने बताया, और भी बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, बट मेजर डिफरेंस यही है कि एक तरीके से एचआरएम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, जबकि एचआरडी एक तरीके से पार्ट हो सकता है एचआरएम का। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, जबकि एचआरडी के अंदर किस चीज़ की बात करी जाती है, बेसिकली एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट की। और इन रिटर्न्स जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी की हेल्प करते हैं उसके सक्सेसफुल और ग्रोथ में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है आपका स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।